वेल बावलो, कैसे हो? आज बात करेंगे हमारे इट यूनिवर्स के बहुत ही बेसिक एंड पावरफुल टॉपिक पर, पेनीवाइज वर्सेस मैट्यूरिन। मैट्यूरिन का क्या रोल रहता है पेनीवाइज को कंट्रोल करने में, और यू कैन से इट एंटिटी क्यों मैट्यूरिन के सामने कमजोर हो जाता है, जबकि दोनों ही कॉस्मिक बीइंग हैं, हमारे यूनिवर्स से पहले के सुपीरियर बीइंग हैं ये दोनों। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बाकी शुरू करने से पहले मेरे इट यूनिवर्स फैंस, प्लीज लाइक करके वीडियो की रीच बढ़ाओ एंड नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल, अकॉर्डिंग टू स्टीफन किंग्स नोवेल, मैट्यूरिन एंड पेनीवाइज एक कॉस्मिक बीइंग है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे मैक्रोवर्स में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। मैट्यूरिन एक टर्टल लाइक बीइंग को स्टीफन किंग ने रिप्रेजेंट किया है, एंड ये इंस्पिरेशन स्टीफन किंग ने टर्टल से ही लिया होगा मे बी, जो कि बहुत लंबी एज को सरवाइव करते हैं, अराउंड 200 ईयर्स तक। बाकी मैट्यूरिन एक पीसफुल गॉड लाइक एंटिटी है जो यूनिवर्स में ग्रोथ, बैलेंस, पीस एंड प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो एक क्रिएटर के रूप में भी डिनोट करा जाता है मैट्यूरिन को। एंड पेनीवाइज खुद को ही गॉड समझता है, खुद को ही सबसे सुपीरियर समझता है, जो कि सामने वाले के फियर को ही अपनी ताकत बनाकर उन्हें डोमिनेट करता है एंड उन्हें खाता भी है, जो हमने देखा भी है, जो डिस्ट्रक्शन एंड एंटाई प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला जाता है कि मैट्यूरिन ने ही इस यूनिवर्स को बनाया था, वो भी ऐसे जब मैट्यूरिन को पेट में दर्द हुआ तो उसने ढेर सारी उल्टी कर दी, जिससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ। ऑल्सो हमारी अर्थ को भी जन्म मिला। देन धीरे धीरे अर्थ ग्रो करती गई, तब से मैट्यूरिन हमारी गैलेक्सी एंड अर्थ को भी प्रोटेक्ट करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। कैसे? अगर पेनीवाइज फियर में जीत हासिल करता है तो मैट्यूरिन ह्यूमंस में सेल्फ बिलीफ डालता है, जिससे उनके अंदर का फियर खत्म होता है, एंड जहां फियर खत्म समझो पेनीवाइज को हरा दिया। तो ऐसे में तुम कहोगे कि मैट्यूरिन डायरेक्ट क्यों नहीं पेनीवाइज को मार देता है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन किंग, अगर मैट्यूरिन डायरेक्ट वॉर में उतर जाएगा तो यूनिवर्स का बैलेंस ही खराब हो जाएगा। मैट्यूरिन कोई वॉरियर नहीं है, वो एक क्रिएटर है, एक गाइडर है जो गाइड कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट लड़ नहीं सकता है। ऑल्सो खुद पेनीवाइज मैट्यूरिन से नहीं लड़ेगा अगर इन दोनों की बैटल हो भी जाएगी तब। वो इसलिए क्योंकि पेनीवाइज शिकार उन्हीं को बनाता है या उन्हीं से लड़ता है जिसमें फियर होता है, क्योंकि पेनीवाइज की असली ताकत फियर को ओवरकम करने के ऊपर है। मैट्यूरिन में फियर ही नहीं है तो पेनीवाइज कैसे उसको कन्फ्रंट कर पाएगा? वो खुद एक क्रिएटर है, यानी मैट्यूरिन सब कुछ उसने बनाया, इंसान को उसने बनाया, उसके अंदर के फियर को उसने बनाया। तो फियर एक एलिमेंट है मैट्यूरिन के लिए, ह्यूमंस को बैलेंस लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। जो देखा जाए तो मैट्यूरिन ने ही फीड अप किया है ह्यूमंस के अंदर। सो मैट्यूरिन के लिए फियर कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है। दैट्स व्हाई पेनीवाइज डायरेक्टली खुद नहीं भिड़ सकता मैट्यूरिन से। नाउ टॉक अबाउट कि इन फ्यूचर यानी सीजन 2 में हमें मैट्यूरिन का रोल दिख सकता है, क्योंकि सीजन 1 में हमें मैट्यूरिन का कोई सॉलिड रोल नहीं देखने को मिला है। पेनीवाइज को सिंपल उसके केज में बंद कर दिया गया है, जो मरा नहीं है। बहुत लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मर गया है, तो वो मरा नहीं है, वो मूवी में जिंदा हो जाएगा। जो इट चैप्टर 1 एंड इट चैप्टर 2 ये मूवी जो देखने को मिलेंगी, ये सिक्वल है हमारे इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 के बाद का। सो सीजन 1 में हमें मैट्यूरिन और यू कैन से टर्टल का सिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिला है। स्कूल में ये टर्टल का ये मेंशन देखने को मिला है। ऑल्सो टर्टल सूट वियरिंग स्टूडेंट का मेंशन भी देखा है। ऑल्सो जब मैटी एंड लिली एक साथ थे, यानी बैल्कनी में जहां वो हैंग आउट करते हैं उनकी फेवरेट लोकेशन पर, तब मैटी ने लिली को टर्टल टॉय दिया था, वो छोटा सा, जिसके बाद लिली ने उसे अपने ब्रेसलेट में फिट कर लिया था। तो कहीं ना कहीं टर्टल की स्टोरी बहुत पहले से चली आ रही होगी, जो कि डेरी में यही बिलीफ सेट करने की कोशिश बहुत पहले से करी जा रही होगी कि ये घोस्ट एंटिटी से हमें बचा सकता है, हमेशा से बचाएगा, क्योंकि मैट्यूरिन सेल्फ बिलीफ भरता है ह्यूमंस के अंदर किसी भी नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए। एंड ये टर्टल वाली स्टोरी जो वायरल करी गई होगी, वो रोज के नेटिव अमेरिकन ट्राइब वालों के द्वारा ही करी गई होगी, क्योंकि वन ऑफ द पिलर को उन्होंने टर्टल के सेल में डालकर ही रखा था। जब उन्होंने पेनीवाइज को गलू को कैद किया था उस जंगल में, 13 पिलर, शायद 13 या फिर 13 पिलर्स को जब उन्होंने लगाया था, उसे केज बनाया था, उसके वन ऑफ द पिलर को उन्होंने टर्टल के सेल में ही रखा था। तो इन्हीं टर्टल एंड पेनीवाइज के कनेक्शन के बारे में पता होगा, यानी उसके ट्राइब को, रोज की ट्राइब को, एंशिएंट ट्राइब को, जो कि सीजन 2 में ये वाइड स्केल पर मे भी कवर करा जा सकता है कि बिहाइंड द सीन इन्हें क्या स्टोरी मालूम है टर्टल से कनेक्शन पेनीवाइज के लिए। ऑल्सो डेरी में टर्टल का रोल इनडायरेक्ट
डायरेक्टली इन्हीं लोगों ने एग्जिस्ट करा होगा ताकि सभी लोग एक सेल्फ बिलीफ के साथ खुद की मदद कर सकें पेनीवाइज से लड़ने के लिए। पर वही बात है ना कि मॉडर्न जमाने के लोग पुरानी स्टोरीज पर ज्यादा यकीन करते नहीं हैं जब तक वो खुद उसे एक्सपीरियंस ना कर लें। तभी शायद हमें टर्टल का सिग्निफिकेंस स्कूल बोर्ड एंड बाकी की जगह भी देखने को मिला है डेयरी में, एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ को मेंटेन करने के लिए पेनीवाइज के खिलाफ। दैट्स व्हाई आई अज्यूम कि सीजन 2 में यानी 1935 में जो कहानी हमें दिखाई जाएगी सीजन 2 में, तो मैट्यूरिन के ऊपर मेकर्स फोकस कर सकते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस एंड कैसे एक प्रोटेक्टर गार्डियन के रूप में पेनीवाइज के खिलाफ मैट्यूरिन हेल्प कर सकता है, वो सब देखने को मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं 27 साल की फीडिंग साइकिल के बाद पेनीवाइज को सुलाने के लिए, सॉरी सीजन 2 के एंड की बात कर रहा हूं, मे भी ऐसा कुछ हो, मैट्यूरिन का रोल एट द एंड हमें देखने को मिलेगा यहां पर सिग्निफिकेंटली। जैसे सीजन 1 में उस ग्लास वेपन की वजह से पेनीवाइज स्लीपिंग मोड में चला गया है, कुछ वैसा ही हमें शायद सीजन 2 में मैट्यूरिन से रिलेटेड और टर्टल से रिलेटेड देखने को मिलेगा। एक हथियार के रूप में, फाइनल वेपन के रूप में काम कर सकता है ये। बाकी रिचुअल ऑफ चर्च जो चैप्टर 2 मूवी में परफॉर्म किया गया था लूजर्स क्लब के द्वारा, जिसके बाद पेनीवाइज का अंत कर दिया गया था, उस रिचुअल के थ्रू कहीं ना कहीं मैट्यूरिन का भी हाथ था। लूजर्स क्लब के अंदर वो सेल्फ बिलीफ भरने के लिए, डालने के लिए, जो पेनीवाइज के खिलाफ लूजर्स क्लब के अंदर से सारा डर निकाल चुका था, जिसके बाद उन्होंने पेनीवाइज पर अटैक किया। मींस शिकारी को ही शिकार बनाया गया, वो भी शिकारी के शिकार के द्वारा ही, तो उसे मरना तो था ही। जिस फियर का इस्तेमाल पेनीवाइज करता है डोमिनेंट होने के लिए, वही फियर फिर पेनीवाइज पर हावी हो गया, तब जाकर लूजर्स क्लब विन हुए एंड पेनीवाइज को हराया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन फॉर द मैट्यूरिन वर्सेस पेनीवाइज, जो कि यस एक भाई बहुत ही दिनों से इस वीडियो के लिए काफ़ी डिमांड कर रहे थे। अक्षित पंडित नाम है शायद इस भाई का, एंड यस इसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल भी हो पाई है, जिसके थ्रू मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है। बेसिक हमारा 8 यूनिवर्स जहां पर से तैयार होता है उसका बेसिक जानने को मिला है। सो आई होप कि तुम्हें भी ये पसंद आया होगा, तुम्हें भी इसका बेस पता चला होगा। एंड मैट्यूरिन का रोल 1935 में जो कहानी दिखाई जाएगी सीजन 2 में, ऑल्सो सीजन 3 में 1908 की जो कहानी दिखाई जाएगी, जबरदस्त रोल हमें यहाँ देखने को मिलेगा मैट्यूरिन का। सो आगे और भी बात करेंगे, और भी ब्रेकडाउन्स एंड थ्योरीज पर बात करेंगे। अभी भी बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए इस यूनिवर्स को लेकर। सो कीप इन टच। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम काम करते रहते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एंड अगेन उस भाई को थैंक यू, यानी अक्षित पंडित भाई को थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुई है बाबा।